अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज की जो वीडियो है इसमें मैं हेयर स्टाइलिंग का भी बताऊंगी और साथ ही साथ बड़ा डीपली डिटेल से आपको बताऊंगी कि बेस कैसे लगानी है और कैसे नहीं लगानी। और दूसरे नंबर पे आपको मैं ये बता दूं कि जब मेरे सैलून पे कोई ब्यूटिशियंस पर्सनल क्लास लेने के लिए आती हैं, यानी कि पर्सनल सिंगल क्लास लेने के लिए आती हैं, उनको फिर उनके लिए जो है मैं मॉडल हायर करती हूँ, साथ ही साथ मैं वीडियो बना लेती हूँ ताकि आपको पता हो कि मैं जो काम यूट्यूब पे आपको बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, वही मेरे पास आकर जो मुझे 2000, 3000, 5000 एक दिन का या 2 दिन का जैसे पे करके जाती हैं, मैं उनको भी उसी तरीके से ही काम सिखाती हूँ। सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि वो लोग बैठ के मुझसे क्वेश्चन आंसर कर रही होती हैं कि अब आपने क्या लगाया, कैसे लगाया, कितना लगाया और हमें इसकी जगह क्या करना चाहिए अगर हमारे पास नहीं है। मैंने यहाँ पे MJ मिराकी का 02 नंबर का जो है वो डर्मा बेस लिया, जैसे स्टिक फाउंडेशन होता है वो लगाया, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को कहा था, काफ़ी कमेंट्स भी आए हुए थे कि अगर किसी के पास ब्यूटीफाई बाय आमना का आई प्राइमर नहीं हो तो वो क्या करें। कोई मसला नहीं है, आप कोई भी स्टिक फाउंडेशन लाइटर टोन में लेके जो है आईब्रो को अपना नीचे नीचे जो है आइज़ पे लगा लें, आई प्राइम कर लें। अच्छा, ये बिल्कुल बेल्डी ग्लैम का जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि काशिश जैसा जो है लिक्विड कह सकते हैं इसको, हाइलाइटर है जो हम हाइलाइटिंग एरिया के लिए यूज़ करते हैं, जैसे इनर कॉर्नर और हमारा ब्राउ बोन एरिया। अच्छा, ये एक हार्श लाइन छोड़ जाता है, चाहे वो ये है या काशिश का है, ठीक है। जब एक हार्श लाइन छूट जाती है, फिर उसके बाद जब ये हम कोई भी अपनी क्रीज़ के लिए कलर लगाते हैं ना, तो उसको फिंगर के साथ फिर मर्ज करना पड़ता है। इस जो हमने सिल्वर या पर्ल या डल गोल्ड कोई भी शेड लगाया है उसके अंदर फिर हमें इसको मर्ज करना पड़ता है ताकि ये जो हार्श लाइन आ रही है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। अच्छा, ड्रेस जो था वो मेहंदी का है और ब्लू कलर में है, डार्क। कुछ लोग कहते हैं कि हमें फ़ंकी कलर से काम करना पसंद नहीं है, हमसे हैंडल नहीं होते, तो हमें डार्क आइज़ बनाना बता दें, किस तरह बनानी है, ब्राउन के साथ कैसे बनानी है, पिंक के साथ कैसे बनानी है। तो बाज़-औक़ात ये होता है कि जब मैं क्लास कर रही होती हूँ, अक्सर मैंने जब गैदरिंग वाली क्लास रखी होती है ना, जैसे 15 लड़कियों वाली, 10 लड़कियों वाली, उसमें मैं एक आँख और बनाती हूँ, एक और बनाती हूँ कि इस तरह इन शेड से बनाएंगे तो इस तरह बनेगी, अगर दूसरे शेड्स पे से बनाएंगी तो इस तरह बनेगी। अच्छा, यहाँ जो है मैं आपको बताऊँ कि ब्लू के साथ जो मोस्टली कॉम्बिनेशन होता है वो पिंक का होता है, ठीक है, लेकिन मैंने आज पिंक यूज़ नहीं किया, मैंने लाइट ब्राउन और ब्राउनिश जो कलर डार्क ब्राउन है उसको यूज़ करके अपनी क्रीज़ बनाई है। अच्छा, ये कमीज़ का जो कलर था ना, ये दीवा पैलेट है ब्यूटीफाई बाय आमना का, और इसमें जो है 2 शेड थे, एक तो ग्लिटर वाला और एक ये वाला, ठीक है। ब्रश जो है वो बिल्कुल ड्राई है, वेट नहीं है, ठीक है। और इसे मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, ये थोड़ा सा मेटेलिक शेड है, ठीक है, इसे मैं ऐसे ही लगा रही हूँ एज़ इट इज़ जैसा मैंने किट में से उठाया। नीचे ये वाला लगाऊंगी, ऊपर जो ग्लिटर था ना वो हमारे पास सेम शर्ट में था, तो ग्लिटर जो है वो प्रेस ग्लिटर है और इसे मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। लेकिन अमूमन जो होता है मेटेलिक शेड जो है ना, वो आप फिंगर से जितना अच्छा आईलिड पे लगा सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं, उतना अच्छा ब्रश से नहीं होता। तो मैंने ब्रश के ऊपर कुछ नहीं लगाया, कोई लिक्विड नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अब ऐसे ही इनका प्रेस ग्लिटर मैंने उठाया और लगा दिया। ब्रश से मुझे वाकई ही बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, मैं लगा तो रही थी, लग भी रहा था, लेकिन एक जो चीज़ आप फिंगर के साथ लगा सकते हैं, पता नहीं मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेटालिक शेड हैं, ऐसे प्रेस ग्लिटर्स हैं जो फिंगर के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं बानिस्बत ब्रश के। तो आप जिस चीज़ में इजी हैं, कंफर्टेबल हैं, आपके हाथ में सफाई जिस चीज़ से आती है आप वो काम करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रश पकड़ना नहीं आता और आप कहें कि मैं अब ब्रश से ही करूं, आपको हर वे से जो है काम करना आना चाहिए। अच्छा, यहाँ जो आउटर कॉर्नर है वो मैं ब्लैक के बना रही हूँ, ठीक है, और ब्लैक के साथ मैं जो है वो कोनों को करूँगी और फिर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे जो है स्किन मेरे पास तकरीबन जितनी भी गर्ल्स आई हैं, मैंने देखा है मॉडल्स जो भी हैं, उनके हाथों की निस्बत उनका चेहरा पता नहीं क्यों डबल टोन में होता है और मोस्टली टैन होता है बहुत ज़्यादा ना, और ये सबको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अक्सर मैंने कमेंट भी पढ़े हैं कि हाँ जी हमारे भी हाथ पाँव वाइट है लेकिन हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा टैनिंग है। तो उसके लिए आप सैलून्स पे नहीं भागा करें, आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाया करें, उनको चेक करवाया करें।
अच्छा, यहाँ जो है मैं मैक्स फैक्टर की लेशेस यूज़ कर रही हूँ, मुझे बेल्डी ग्लैम का साथ में लाइनर यूज़ कर रही हूँ। एक चीज़ आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप एक्वा के साथ काम करें ना, एक्वा लाइनर जेल लाइनर के साथ नहीं, ठीक है, या वाटर प्रूफ लाइनर एक जो हमारे पास छोटा मिलता है हमें डिब्बियों में, उसके साथ काम कर रहे हैं तो आप ये पहले लगा दें। लेकिन अदरवाइज़ जो है आप कभी भी जो पानी में मिक्स करके हम लगाते हैं उसको मत लगाएं, लेशेस जल्दी से चिपकती नहीं है। यहाँ मेरे साथ एक्सपीरियंस हो गया, तो खैर पहले भी 1-2 दफ़ा हुआ, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरी कोई मिस्टेक थी, लेकिन नहीं, अब मुझे पक्का एक्सपीरियंस हो गया कि जब हम पानी वाला लाइनर लगाते हैं तो उस पर क्या होता है, लेशेस अगर हमारी 80% 90% ड्राई ना हो तो फिर वो चिपकती भी नहीं है। अच्छा, फाउंडेशन का मैंने आप लोगों को तरीका बताया हुआ है किस तरह लगाना है, और फाउंडेशन मैंने सारे फेयर शेड में मिक्स करके रखे हुए हैं, ठीक है। और जब मुझे लगता है कि किसी को येलो टोन में जाना है तो मैं उसमें थोड़ा सा कोई येलो टोन वाला जो है वो फाउंडेशन ज़रा ज़्यादा ऐड कर देती हूँ। और आइवरी क्योंकि अक्सर जो होता है ना मिस रोज़ का, वो येलो टोन में होता है, ब्यूटीफाई बाय आमना का भी येलो टोन में ही है। और क्या उसे कहते हैं, जब मुझे लगता है कि थोड़ा डार्क में जाना चाहिए तो मैं क्या करती हूँ, रिवाज यूके का 06 नंबर ले लेती हूँ और उसे मैं डार्क में ले जाती हूँ, ठीक है, अपनी फाउंडेशन को। मतलब एक मैंने वाइट बेस का पूरा जार बनाया हुआ है, उसमें से निकाल के जो मुझे जैसा चाहिए होता है वैसा कर लेती हूँ। फाउंडेशन लगाने का आप लोगों ने कहा है कि हमें एक कंप्लीट वीडियो सिर्फ फाउंडेशन लगाने पे बता दें, तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। और आप लोगों ने बस मेरी सेहत के लिए बहुत बहुत दुआ करनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ब्यूटीफाई बाय आमना का जो है मैं कंसीलर लगा रही हूँ, हाइलाइटनिंग वाला कंसीलर। अच्छा, ये बिल्कुल मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ख़रीदें, बहुत अच्छा है, ज़रूरी नहीं है, मेरे पास था मैंने यूज़ कर लिया। इसकी बजाय आप मार्केट से कोई भी सस्ता कंसीलर ले सकते हैं जो थिक हो, ठीक है। ये थिक नहीं है, ये क्या है कि ये बहुत ज़्यादा पतला है, और जो मैं मिस रोज़ के यूज़ करती हूँ ना वो थिक हैं, और यकीन करें कि वो बहुत अच्छे बेस के ऊपर लगते हैं। 01 कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे मिस रोज़ का, ठीक है। और फ्लोरेंस पैलेट है ये हमारे पास, क्या कहते हैं इसको, ब्यूटीफाई बाय आमना का, ठीक है, ब्यूटीफाई बाय आमना का पैलेट है, क्वीन पैलेट है, ठीक है। इसमें से मैं कंटूर यूज़ कर रही हूँ, आप क्रिस्टीन का पैलेट भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि 5 सितंबर को मेरी हाफिज़ाबाद में क्लास होने वाली है, और इंशाल्लाह जो हाफिज़ाबाद में ब्यूटिशन्स हैं, गर्ल्स हैं, वो इस क्लास में लाजमी हिस्सा लें। कोई बड़ी क्लास नहीं हो रही, मतलब बिल्कुल मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि एक शॉर्ट सी क्लास होनी चाहिए, छोटी सी, जिसमें इतने लोग सिर्फ हों कि उनको मेरे काम की समझ आ जाए। जिस तरह मैं यहाँ बता के समझा के मेकअप करती हूँ, सबके सवालों के जवाब देती हूँ, जैसे मैं अपने सैलून पे क्लास देती हूँ सेम मैं वही क्लास दूँगी। क्योंकि लाहौर में मैंने जितने भी सैलून्स में क्लास दी है ऐसे ही दी है, मैंने कभी किसी के हाल में जाके क्लास नहीं दी कि नहीं भाई, क्योंकि वहाँ पे समझ ही नहीं आती। आप लोग बैठे तालियां बजा रहे हो, मक्खियाँ मार रहे हो, आपको क्या समझ आएगी। ब्लश जो है वो मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना के पैलेट में से लगाया है, माहस का जो है वो मैं स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, लेशेस का मैंने आपको बताया था, आज मैंने आंखों पे इसलिए हाथ रख दिया क्योंकि लेशेस जो थी वो टिक नहीं रही थी ना, तो इसलिए फिर हमने स्प्रे उस पर नहीं किया कि कहीं ये ना हो कि वो ख़राब ही हो जाए, ठीक है। ब्लश लगा लिया, उसके बाद हाइलाइटर लगा लें। आप जब भी आप, अच्छा मोस्टली आप लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हाइलाइटर की प्रॉब्लम होती है, तो हाइलाइटर जब आप कोई भी फिक्सर लगा लेते हैं ना और उसको 70-80% छोड़ देते हैं, तो उसके बाद जब आप हाइलाइटर कोई भी ले लें, मतलब गंदे से गंदी कंपनी का भी अगर आप ले लें और फिर लगाएं ना, तो वो बहुत शाइन करता है, तो इसलिए परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी जो क्लास हो रही है वो बहुत, मैंने आपको बताया है कि लिमिटेड उसमें सीट्स हैं। सिर्फ मैंने 15 लोगों की क्लास का उनको बोला है कि प्लीज़ आप अरेंज करें, 15 से ज़्यादा नहीं, 15 कह रही हूँ, 50 गर्ल्स का अरेंज करें। और वो उसमें ये होगा कि मैं लड़कियों को हैंड प्रैक्टिस भी करवा सकूँगी, साथ ही साथ उनके सवालों के जवाब दे सकूँगी, उनको जिस चीज़ में कमी पेशी है समझ नहीं आती वो भी इजीली समझा सकूँगी। आँखों के अंदर जो है मैं मिस रोज़ का जेल लाइनर लगा रही हूँ, काशिश का बहुत अच्छा है, लेकिन वो इतना ड्राई हो चुका है कि मैं उसको जब रिपेयर करती हूँ तो वो थोड़ा दिन चलता है, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई हो जाता है, ठीक है। ये बहुत सॉफ्ट है, लेकिन किसी किसी की आँख से बहुत जल्दी निकल जाता है।
जो ये मिस रोज़ का जो जेल लाइनर है ना, ठीक है, ये सेपरेट वाला है। और जो दो हमें ब्राउ फिलर और क्या उसे कहते हैं कि लाइनर इकट्ठे मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा यानी कि फैलने वाले हैं, ठीक है। उसमें जो है इनर कॉर्नर को अच्छे से आपने नीट कर लेना है और नीचे हम वही शेड लगाएंगे जो मैंने आँखों के ऊपर लगाया था, ठीक है। आपने वो लाजमी, ये जो नीचे वाला वर्क है ये लाजमी करना है। मैं आपको बता रही हूँ कि आप यहाँ पिंक के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन पर्सनल क्लास चल रही थी तो सबको जो ऐसी बात है जिसने जो मांगना है उसको वो करके दिखाना है, ठीक है। और ये जो ज्वेलरी है बड़ी खूबसूरत सी, और ये जो इनका लहंगा है एंड में फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। ये शलीना कॉस्मेटिक की तरफ से है जो हाफजाबाद में 5 सितंबर की क्लास को ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं। लिपस्टिक जो है मैं लगा रही हूँ BBA बाय सुलेमान की, और इसमें मैंने थोड़ा सा जो है मेडोरा का शॉकिंग पिंक कलर ऐड किया है, ठीक है। जो ब्यूटीफाई बाय आमना की लिपस्टिक है उसका भी शॉकिंग पिंक, हॉट पिंक नाम है उसका, मेंशन लिखा, नंबर नहीं है, हॉट पिंक और लिखा हुआ है, हाँ हॉट पिंक लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिपस्टिक जो थी ये मुझे अच्छी लग रही थी कि ये इसके साथ जानी चाहिए, ताकि हमारा आइज़ मेकअप जो इस टाइप का हुआ है वो डल में ना जाए, वो खिला खिला सा लगे। बॉब का मस्कारा लगा रही हूँ। बॉब का मस्कारा भी बंद हो गया, नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या मसला है। जब भी कोई चीज़ रेकमेंड कर देती हूँ ना वो क्यों शॉर्ट हो जाती है मुझे नहीं पता। अब आप में से किसी को मिले तो मुझे गिफ्ट कर दे, अगर नहीं तो फिर मैं कोई और ढूंढती हूँ, क्योंकि मैं मार्केट में गई थी और मैंने बहुत जो है इसको वो किया। मैंने तो मार्केट से लिया था, ऑनलाइन नहीं लिया था। ऑनलाइन मैंने इसको चेक किया लेकिन ऑनलाइन भी ये कहीं पे नहीं है। तो खैर बहुत अच्छा मस्कारा था, अभी ख़त्म होने वाला, तो मैं चाह रही थी यार किसी तरीके कहीं से मिल जाए मुझे, लेकिन नहीं मिला। चले खैर, ये बिंदिया देख ले, इसको जो है वो हमारे पास जो होती है ना इनविजिबल पिन, फाइन पिन जो भी बोलते हैं, उससे ये ऐसे मैंने जो है पीछे टिक्का जो होता है ना उसको अड़ा लेती हूँ और वो कहीं पे भी नहीं जाता। और अगर आप लोग चाहें तो आप बैकोमिन बना सकते हैं। अगर आपको ब्राइड बोले कि बैकोमिन बना दें तो आप बैकोमिन बना सकते हैं। यहाँ हेयर स्टाइलिंग का भी इस तरह होता है कि क्लास में चाहे वो 15 लड़कियों की क्लास हो, चाहे वो 10 लड़कियों की हो, चाहे या एक सिंगल पर्सन की हो, तो हेयर स्टाइलिंग उनकी पसंद से पूछ पूछ के मैं बनाती हूँ और खोल खोल के दोबारा बनाती हूँ और बताती हूँ, अच्छा आपको समझ नहीं आई, इस तरह है, ऐसे नहीं ऐसे बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टी ब्रेड में बना रही हूँ, क्योंकि मोस्टली जब भी मेरे पास जितनी भी ब्यूटिशियंस आई हैं, बहुत कम ऐसी होती हैं जो सेल्फ ग्रूमिंग के लिए आती हैं सीखने के लिए, लेकिन ज़्यादा जो होती हैं वो मोस्टली ब्यूटिशियंस ही होती हैं। तो वो मुझे पूछ रही हैं कि आप ये उल्टी ब्रेड कैसे बनाती हो। तो ये तो बड़ी आसान है। हम मतलब मेरा ख्याल है कि जब हम छोटे थे तो हम एक दूसरे की फ्रेंड्स जो होती हैं, हम फ्रेंड्स पे ये चीज़ें बनाते रहते थे, ठीक है। ये इतना मुश्किल नहीं है, मतलब अगर हमें थोड़ा सा रफ़ लुक देनी है तो हम ऐसे बना सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल अगर नीट एंड क्लीन बनानी है ना तो फिर आपने प्रॉपर लाइनें खींचनी है और फिर उसके बाद आपने अपना हेयर स्टाइल बनाना है, ठीक है। तो अभी जो मोस्टली क्या होता है कि मैं क्लास में बिल्कुल थोड़ा सा ढीला ढाला बनाती हूँ ताकि मैं उसको खोल के दोबारा से दूसरा वाला बना सकूँ और उसमें उसको समझा सकूँ, अच्छा यहाँ आपको समझ नहीं आई, ले हम इस तरह दोबारा बनाते हैं, ठीक है। और फिर मैं हैंड प्रैक्टिस भी करवाती हूँ कि अच्छा आपको समझ नहीं आ रही, अब आप खुद करके देखें। तो इसी तरह मैं चाहती हूँ कि जितनी अगर जहाँ पे भी मेरी क्लासेस हो उनको, और मैं बता दूँ हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही मैंने कभी, और उन लोगों को भी मैं अवेयर कर दूँ जो लोग मेरी वीडियोस उठा के टिकटॉक पे डाल रहे हैं, स्नैक वीडियो पे डाल रहे हैं, अपने सैलून का साथ में नाम लगा रहे हैं, तो जिनके पास, और ये जो इनके बाल मॉडल के आप देख रहे हैं, इनके बाल जल गए थे, तो ये जो पिक्चर्स हैं ये दिखाने का मकसद ये है कि जिसके पास ये सर्टिफिकेट हो उससे काम करवाइएगा। कोई आपको आके कह दे कि हमने ब्लश विद आमना से सीखा है, हम उसकी स्टूडेंट है, हमसे काम करवा लें, क्योंकि इस बच्ची के साथ यही हुआ है, इसके बाल जला दिए गए कि हम ब्लश विद आमना की मैं स्टूडेंट हूँ, और ये कह के इसके बालों को कट डाउन लगा के वो लोग चले गए और सारे इसके बाल ख़राब हो गए। तो जिसके पास सर्टिफिकेट हो उसकी मैं ज़िम्मेदार हूँ, ठीक है, ताकि आप मुझे आके कंप्लेन कर सकें। ये मेरे पास कंप्लेन करने आई थी कि ये बाल जो है आपकी स्टूडेंट ने जला दिए, तो नहीं जनाब, जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो मेरी स्टूडेंट नहीं है। तो ये बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस जो है ये शलीना कॉस्मेटिक की तरफ से है और ज्वेलरी भी उनकी तरफ से है, और 5 सितंबर को जो क्लास होने वाली है इंशाल्लाह वो भी हाफजाबाद में शलीना कॉस्मेटिक वाले जो हैं ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं। जो लोग हाफजाबाद में या उसके आसपास रहते हैं इस क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। हैंड प्रैक्टिस करवाऊंगी, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।